तो आज का अपना जो टॉपिक है, एक बेसिक सा टॉपिक जिसका नाम है राजस्थान का सामान्य परिचय। राजस्थान का सामान्य परिचय ये एक ऐसा टॉपिक है कि कोई मर्जी आपका एग्ज़ाम हो, लो लेवल से लेकर हाई लेवल तक, हर जगह से यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने। और इसको अगर आप किसी बुक में देखने की कोशिश करो कि बुक में ये हमें मिल जाए राजस्थान का सामान्य परिचय, है ना, तो किसी बुक में पर्टिकुलर टॉपिक ये आपको नहीं मिलेगा, है ना। ये टॉपिक है अपने को अलग अलग जगहों से उठाना पड़ता है। मतलब आपको इसके अंदर अक्षांश देशांतर की बातें भी करनी है, आपको इसके अंदर राजस्थान के प्राचीन नामों की बात भी करनी है, आपको इसके अंदर राजस्थान की सीमाओं की बात भी करनी है, आपको इसके अंदर राजस्थान के क्षेत्रफल की बात भी करनी है। तो बुक्स में ये टॉपिक अलग अलग पॉइंटों पर पड़े होते हैं, तो उन सभी को इकट्ठा करके एक बेसिक सा टॉपिक बनता है जिसका नाम बनता है राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान की सामान्य जानकारी। तो अपने इसको स्टार्ट करते हैं। आज इसके अंदर हम राजस्थान के नाम्स की बात करेंगे कि राजस्थान का नाम कहाँ कहाँ से क्या क्या पड़ा, राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करेंगे, राजस्थान की सीमाओं की बात करेंगे, राजस्थान की अक्षांश और देशांतर, जिसका मतलब है पॉइंट का नाम है स्थिति और विस्तार। राजस्थान का स्थिति और विस्तार की चर्चा करेंगे जो हम अक्षांश और देशांतर के अंदर पढ़ते हैं। उसके अलावा भी कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जो हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के नाम की। राजस्थान के नाम की आपने कुछ नहीं लिखना, घर जाकर इसके नोट्स तैयार कर लीजिएगा। राजस्थान का नाम, तो राजस्थान को शुरू से राजस्थान नहीं कहा जाता था। राजस्थान को शुरू से राजस्थान नहीं कहा जाता था, इसका एक इतिहास रहा है। धीरे धीरे करके इसका नाम राजस्थान पड़ा और आज हम इसे राजस्थान बोलते हैं। तो इसका इतिहास क्या रहा है, सबसे पहले अपने बात करते हैं वेदों की। 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इनमें सबसे प्राचीन जो वेद था वो कौन सा था, ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर इसको क्या कहा गया, ब्रह्मव्रत। ऋग्वेद में इसको किस नाम से जाना जाता था, ब्रह्मव्रत नाम से जाना जाता था। उसके बाद अपने बात करते हैं रामायण। रामायण रामायण में वाल्मीकि जी ने, रामायण में वाल्मीकि में राजस्थान को मरु कांतारे कह के पुकारे हैं, या मरु कांतार, मरु कांतार कह के पुकारे हैं। तो ऋग्वेद में इसको किस नाम से पुकारा गया है, ब्रह्मव्रत। रामायण के वाल्मीकि में इनको किस नाम से पुकारा गया है, मरु कांतार नाम से पुकारा गया है। सबसे प्राचीन लिखित, सबसे प्राचीन लिखित साक्ष्य की अगर बात करें, सबसे प्राचीन लिखित साक्ष्य की बात करें तो वो हमें कहां से मिलता है, बसंतगढ़ शिलालेख से। बसंतगढ़ शिलालेख, और ये बसंतगढ़ शिलालेख कहां पर है, राजस्थान के सिरोही जिले से ये हमें मिला था, बसंतगढ़ शिलालेख। इस बसंतगढ़ शिलालेख में भी इसको राजस्थान ना कहकर राजस्थानी द्वितीय, राजस्थानी द्वितीय कहा गया है, ठीक है। तो ऋग्वेद में इसको किस नाम से पुकारा गया है, ब्रह्मव्रत। रामायण में वाल्मीकि जी ने इसको किस नाम से पुकारा है, मरुकांतार। सबसे प्राचीन लिखित साक्ष्य की बात करें तो बसंतगढ़ शिलालेख, इसमें इसको किस नाम से पुकारा गया है, राजस्थानी द्वितीय कहा गया है। कर्टन कर दो, इसके लिए रिफ्लेक्शन पड़ेगी। हाँ, आगे क्लियर, इतना समझ आया आपको। उसके बाद यहाँ पर आए अपने अंग्रेज। अंग्रेजों में अपने आए यहाँ पर जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस, जॉर्ज थॉमस की एक बुक है मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिस्टर जॉर्ज थॉमस, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस बुक में इन्होंने राजस्थान के लिए क्या वर्ड यूज किया है, राजपुताना। राजपुताना,
राजपुताना। तो पूछा जाता है कि राजपुताना नाम राजस्थान को किसने दिया था, तो जॉर्ज थॉमस ने दिया था। इसकी जानकारी हमें किस बुक से मिलती है, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इस बुक को याद करने का मैंने एक बार आपको तरीका भी बताया था कि जो जॉर्ज थॉमस है उसका मामा मिलिट्री में काम करता है, उसका मामा मिलिट्री में काम करता है। जॉर्ज थॉमस का मामा मिलिट्री में, जॉर्ज थॉमस का मामा मिलिट्री में, मिलिट्री मामा, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ, उसके बाद तो इसका नाम ही है मिस्टर जॉर्ज थॉमस। इसके अंदर इसने इसको राजपुताना कहा है। अब इसने वैसे इसको राजपुताना क्यों कहा, कारण था अंग्रेजों से पहले भारत में कौन राज करते थे, मुसलमान, और उनमें मुगल, मुगलों ने राज किया यहाँ पे, बाबर है, अकबर है, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो मुगल क्या करते थे, ये हमारी जो राजपुताना भूमि थी, राजपुताना को राजपूत, और जब इसका प्लूरल करते थे, प्लूरल बहुवचन, तो अपने अरबी भाषा में, फारसी भाषा में ये बोलते थे राजपुता। फारसी में मुगल लोग राजपुताना की, जहां पे राजपूत रहते थे, हमारी भूमि में कौन रहते थे, राजपूत। राजपूतों को जो बहुवचन में बोलना होता था, है ना, तो राजपूतों को क्या बोलते थे, राजपुता, राजपुता। मुगल ये बोलते थे। फिर मुगलों के बाद जब यहां पर अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने राजपुता को क्या बोला, राजपुताना, राजपुताना। तो राजपुताना शब्द सबसे पहले किसने दिया है, जॉर्ज थॉमस ने दिया है सन 1800 में, 1800 में। 18 इनकी ये बुक, अगर इस बुक की बात करें, ये बुक जो पब्लिश हुई थी ये 1805 में पब्लिश हुई थी, 1805 में पब्लिश हुई थी। और इस बुक को पब्लिश किया था विलियम फ्रैंकलिन ने, विलियम फ्रैंकलिन। एक बार सुनते रहिए, फिर आपको रटाऊंगा मैं, याद भी करेंगे अपने इसको, विलियम फ्रैंकलिन। तो 1805 में इस बुक को जो पब्लिश किया था, यानी प्रकाशित किया था, वो विलियम फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। लेकिन इस बुक के अंदर सन 1800 ईस्वी में कहा जाता है जॉर्ज थॉमस ने क्या नाम दे दिया था, राजपुताना नाम दिया था। इसके बाद यहां पर जो अंग्रेज आए थे उनका नाम था कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड, कर्नल जेम्स टोड की पुस्तक का नाम था द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस बुक के अंदर सबसे पहले इन्होंने नाम दिया था राजस्थान। तो राजस्थान को राजस्थान कहने वाले बंदे का नाम बताइए, राजस्थान को सबसे पहले राजस्थान कहने वाले बंदे का नाम बताइए, कर्नल जेम्स टोड। किस बुक में, द एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। इस बुक को 1829 में पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था। किसके द्वारा, जेम्स क्रुक के द्वारा, जेम्स क्रुक, ठीक है। बुक्स को लिखने वाला कौन है, कर्नल जेम्स टोड। पब्लिश करने वाला बंदा अलग होता है। पब्लिश किसने की थी, जेम्स क्रुक ने। कब की थी, 1829 में। तो 1805 वाली बुक में राजपुताना नाम आया, 1829 वाली बुक में राजस्थान नाम आया। क्लियर है कंसेप्ट, इतना समझ आ गया आपको। उसके बाद देश आजाद हुआ। आजादी के बाद राजस्थान में क्या स्टार्ट हुआ, एकीकरण। आजादी के बाद एकीकरण, मतलब जो लोग अपने आप को कहते थे हम तो मेवाड़ के वासी हैं, हम तो मारवाड़ में रहते हैं, हम तो आमेर में रहते हैं, हमारा वंश भाटी है, हम बटनेर में रहते हैं, तो ये सभी अपने आप को अलग अलग मानते थे। आज़ादी के बाद कहा गया ये जो सभी अपने आप को अलग अलग मानते हैं इनको क्या कर दिया जाए, एक कर दिया जाए। सभी रियासतों को क्या किया जाए, एक किया जाए, जिसे कहते हैं एकीकरण। ये अपना एक टॉपिक होता है अलग से। एकीकरण में कुल 7 चरण आए थे। 7 चरण में इनको अलग अलग नाम दिया गया था राजस्थान को, जिसमें पहले चरण में राजस्थान को नाम दिया गया था मत्स्य संघ। क्या नाम दिया गया था? दूसरे चरण में नाम दिया गया था पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ। तो एकीकरण में सबसे पहले राजस्थान शब्द कब यूज किया गया था, या हमारी सरकारों के द्वारा इसका नाम कब यूज किया गया था?
एकीकरण के दूसरे चरण में, एकीकरण के दूसरे चरण में इसका नाम यूज किया गया था। फिर अगले सभी चरणों में इसको राजस्थान कहा गया। पहले पूर्वी राजस्थान संघ कहा गया, तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान संघ कहा गया, अगले चरण में वृहत राजस्थान संघ कहा गया, उसके अगले चरण में संयुक्त वृहत राजस्थान कहा गया, और लास्ट चरण में राजस्थान कहा गया। 7वें चरण में ओनली क्या बोला गया? राजस्थान। तो आज हमारा राज्य का नाम राजस्थान है। ये उसका एक इतिहास है, नाम का इतिहास। वापिस इसको पढ़ते हैं और फिर क्लास में याद करते हैं। अपनों ने याद क्लास में करना है इसको, साथ साथ रट्टे मारते हुए। पहले इसको समझिए। हमने राजस्थान के नाम की ऐतिहासिक चर्चा की है, इतिहास में इसको क्या कहते थे और इसका नाम राजस्थान कैसे पड़ा। तो सबसे पहले हमने काम स्टार्ट कहाँ से किया? वेदों से किया। वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा था? ऋग्वेद। ऋग्वेद में इसको क्या कहा गया? ब्रह्मव्रत। रट्टा मारो, ब्रह्मव्रत। ऋग्वेद में ब्रह्मव्रत। टोटल मैंने आपको 6 कंडीशंस कराई हैं। एक आपको मैंने ऋग्वेद कराया है, रामायण कराई है, शिलालेख कराया, बसंतगढ़ शिलालेख, 3 ये कराए हैं। 2 अंग्रेज कराए हैं, जॉर्ज थॉमस, कर्नल जेम्स टोड। जॉर्ज थॉमस और कर्नल जेम्स टोड। छठा क्या कराया है? एकीकरण। छठा मैंने कराया है एकीकरण। टोटल 6 स्टेप कराए हैं। सबसे पहले ऋग्वेद। ऋग्वेद में क्या कहा गया? ब्रह्मव्रत। रामायण में वाल्मीकि जी ने क्या बोला है? मरुकांतार। मरुकांतार। फिर बसंतगढ़ शिलालेख जो सिरोही से प्राप्त हुआ है उसमें क्या कहा गया है? राजस्थान द्वितीय। राजस्थान द्वितीय या राजस्थानी द्वितीय। उसके बाद अंग्रेज आए। पहले कौन आया? जॉर्ज थॉमस। पुस्तक का नाम मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ राजस्थान ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। 1805 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई, विलियम फ्रैंकलिन ने प्रकाशित की। इसके अंदर क्या नाम दिया गया? राजपुताना। फिर कर्नल जेम्स टोड हुए 1829। बुक का नाम एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान बुक को प्रकाशित किया जेम्स क्रुक ने। इसके अंदर क्या कहा गया? राजस्थान। तो राजस्थान शब्द का सबसे पहले यूज कर्नल जेम्स टोड ने किया था। फिर एकीकरण हुआ। एकीकरण के दूसरे चरण में इसका नाम राजस्थान हुआ, पूर्वी राजस्थान संघ। मतलब राजस्थान शब्द हमारी सरकार के द्वारा दूसरे चरण में किया गया था। इससे पहले तो ऋग्वेद में हो गया, फिर रामायण में यूज हुआ, मुगलों ने यूज किया, अंग्रेजों ने यूज किया, हमारी सरकार ने कब यूज किया? एकीकरण के दूसरे चरण में। आई बात समझ? ओके। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसकी सीमा की, क्षेत्रफल की करते हैं पहले। नेक्स्ट अपने बात करते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं तो ये याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में पहला स्थान रखता है। राजस्थान का कौन सा स्थान है भी? पहला स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान पूरे भारत में पहला स्थान रखता है। मतलब राजस्थान का क्षेत्रफल भारत में सबसे ज़्यादा है। अब कितना है बताओगे? वेरी गुड, मारे हुए ना रट्टे। 3 42 2 39 1 32 1 39। कई बुकों में यहाँ पे 40 भी लिखा है, कईयों में 39 भी लिखा है। ठीक है, ज़्यादातर ने 39 लिखा है। बाकी एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी, या तो 39 आएगा या 40 आएगा। 1 किलोमीटर के ऊपर वो इस तरीके से नहीं करेंगे। अब मैंने 2 बार क्यों लिखा? ये तो है वर्ग किलोमीटर में। क्षेत्रफल या तो किलोमीटर में आता है या मील में पूछते हैं। क्षेत्रफल या तो किलोमीटर में पूछते हैं या मील में पूछते हैं। ये किलोमीटर वाला क्षेत्रफल है और ये मील वाला क्षेत्रफल है। अब इसको याद करते हैं। अब एग्जाम में ये भी दिक्कत होती है, ऑप्शन दोनों ही दे देते हैं। कई बार हमने तो रट लिया 3 42 2 39 1 32 1 39, एग्जाम में दोनों ही दे दिए। अब दिक्कत यह है कि उसने पूछा कौन सा है, वर्ग किलोमीटर या वर्ग मील। अब हमें याद तो दोनों थे, लेकिन अब हमें ये नहीं पता कि हमने किलोमीटर वाला कौन सा याद किया था और मील वाला कौन सा याद किया था। समझ आ रही है बात? आपको मान लो भी मैं याद कराऊंगा, आपको दोनों याद करवा दूंगा, लेकिन एग्जाम में ये नहीं याद रह रहा कि सर ने ये किलोमीटर वाला था या मील वाला था। तो अपने इसको करते हैं याद। पहले तो इसको रट्टा मारो। यहां पे 5 जने हैं, 3 और 2 5, 3 और 2 5। जैसे वही पिछली क्लास में भी याद कराया था, हमारे दांत
कितने दांत होते हैं? 32। लेकिन 3 लड़के कहते हैं हमारे तो कितने हैं? 2 कहते हैं 39। 3 के 42, 2 के 39। इसको बार बार बोलने, 3 के 42, 2 के 39, 3 42, 2 39। हमने इसको ऐसे नहीं याद करना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,42,239। रियल तो वैसे यही बनेगा 3,42,200, लेकिन हमने ऐसे रटना है 3 42 2 39, 3 के 42, 2 के 39। ये हो गया किलोमीटर में। मील में पूछे, मील, मील का मतलब भोजन भी होते हैं, मील का मतलब भोजन भी होते हैं, ठीक है। तो कितने लड़के भोजन कर रहे हैं? 2, 1 और 1। अब जब वो भोजन करने लगे, एक लड़के के तो 32 दांत थे, उसने तो 32 दांतों से भोजन किया, लेकिन एक के कितने थे? 39। इससे ये भी याद रहेगा कि हम मील वाला है ये। भोजन करने वाले कितने लोग हैं? 2, 1 1। एक के कितने दांत थे? एक के कितने थे? 39। एक के 32, एक के 39, एक के 32, एक के 39, दोनों में लास्ट में 39 है। इधर 3 42, 2 39, 1 32, 1 39। रटो इसको, 3 42, 2 39, 1 32, 1 39। पहले वाला किलोमीटर में है, दूसरे वाला मील में है। पहले वाला किलोमीटर में, दूसरे वाला मील में, ठीक है। और राजस्थान का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। क्या शुरू से ही आज़ादी के बाद से राजस्थान पहले स्थान पर रहा है? नहीं। राजस्थान पहले स्थान पर 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को राजस्थान का भारत में पहला स्थान हुआ, पहला स्थान हुआ। इसका मतलब 1 नवंबर 2000 से पहले राजस्थान का भारत में पहला स्थान नहीं था। तो राजस्थान का कौन सा स्थान था तब? दूसरा स्थान था, दूसरा स्थान था। क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नवंबर 2000 से पहले राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान था? दूसरा स्थान था। तो 1 नंबर पे कौन था? 1 नंबर पे था मध्य प्रदेश, और 2 नंबर पे कौन था? राजस्थान। ये पहले की बात हो रही है, पहले 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 1 नंबर पे मध्य प्रदेश था, 2 नंबर पे राजस्थान था। मध्य प्रदेश का मानचित्र ऐसे हुआ करता था, इसका डायग्राम ऐसे था, ये था, इतना बड़ा क्षेत्रफल होता था। लेकिन 1 नवंबर 2000 को, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग कर दिया गया। 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके इसको अलग जिला बना दिया गया। जैसे ही छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग किया गया तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कम हो गया और राजस्थान का क्षेत्रफल इसकी तुलना में बढ़ गया। अब 1 नंबर पे कौन है? राजस्थान, 2 नंबर पे, 3 नंबर पे और 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश। तो अगर वर्तमान की बात करें, वर्तमान की, आपको ये वर्तमान वाला ही याद रखना है। 1 नंबर पे राजस्थान, 2 नंबर पे मध्य प्रदेश, 3 नंबर पे महाराष्ट्र, 4 नंबर पे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के, ये भारत के ये 4 बड़े राज्य हैं। ये वर्तमान की बात हो रही है, वर्तमान में ये कंडीशन है और आपको ये याद करना है। 1 नंबर पे राजस्थान है, 2 पे मध्य प्रदेश है, 3 पे महाराष्ट्र है, 4 पे उत्तर प्रदेश है। भारत के 4 बड़े राज्य, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को हुआ था। बाकी और आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं, 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हुआ था मध्य प्रदेश से। 9 नवंबर को, 8 दिन बाद, 9 नवंबर को उत्तराखंड अलग हुआ था। किससे? यूपी से। उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को बने। 15 नवंबर को झारखंड बना था। किससे अलग होकर? बिहार से अलग होकर। मतलब सन 2000 में पहले 15 दिनों में सरकार ने कितने नए राज्य बनाए थे? 3 नए राज्य बनाए थे। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, 2 नवंबर को, 15 नवंबर को झारखंड, बिहार से अलग करके। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर। 2014 में तेलंगाना बना था। 2019 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख,
इनको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था धारा 370 हटा के। ठीक है, ये याद हो गया आपको। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के सबसे छोटे राज्य। हालांकि अपनी बात कर रहे हैं राजस्थान का सामान्य परिचय है, इसमें भारत के छोटे राज्यों की डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब बात चली पड़ी कि भारत के बड़े राज्य है तो छोटे राज्य भी याद कर ही ले नॉलेज के लिए। तो भारत के जो छोटे राज्य पूछे जाएं तो सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा। 2 नंबर पे है सिक्किम। मैप में याद करो, देखो मेरी यही हैबिट रही है अपनी, मैप में बनाओ उसको, जितना मैप में करोगे वो याद रहेगा, पता लगेगा कि उसकी लोकेशन क्या है। अगर आपको ये नहीं पता कि गोवा है कहाँ पर, ऊपर ऊपर है नीचे नीचे है, वो फिर याद भी नहीं रहता, वो रट्टा मारने वाली बात हो जाती है। पिक्चर बनाओ माइंड में, सबसे छोटा 2 नंबर पे छोटा, 3 नंबर पे छोटा, इसका तो नाम ही है त्रि कि मैं 3 पे हूं, त्रिपुरा। 4 पे वैसे नागालैंड है, 5 में मिजोरम है। 4 पे नागालैंड, 5 पे मिजोरम। नहीं तो पहले 3 तो कम से कम याद रखूं, लिख भी देता हूं यहां पे। अगर अपने सबसे छोटे राज्यों की बात करें, सबसे छोटे राज्य, भारत के सबसे छोटे राज्य, 1 नंबर पे गोवा, 2 नंबर पे सिक्किम, 3 नंबर पे त्रिपुरा, 4 पे नागालैंड और 5 पे मिजोरम। मिजोरम क्लियर है कंसेप्ट? तो ये 2 तो आपको याद होने चाहिए, गोवा और सिक्किम। राजस्थान और मध्य प्रदेश, 1 पे राजस्थान, 2 पर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश, राजस्थान का क्षेत्रफल 342, 239 और मील के अंदर 132, 139। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में 1 नंबर पर आता है। सबसे छोटा वैसे कौन है, ये हमने नॉलेज के लिए जाना। भारत में सबसे छोटा गोवा है, बड़ा राजस्थान है, छोटा गोवा है, सबसे छोटा गोवा है। राजस्थान में भी बात कर लें कि सर राजस्थान में सबसे बड़ा बता दो जिला कौन सा है, तो राजस्थान में सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, सबसे बड़ा जिला जैसलमेर है। सबसे छोटे पे अभी डाउट है क्योंकि राजस्थान में नए जिले बने हैं, अभी तक ऑफिशियली आंकड़े नहीं आए, लेकिन खैरथल तिजारा को माना जाता है, खैरथल तिजारा सबसे छोटा, लेकिन ऑफिशियली आंकड़े नहीं आए, इसलिए एग्जाम में भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो अब बड़ा ही याद कर लो, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। इतना याद हुआ? तो ये हमने डिस्कस की राजस्थान के, पहले हमने डिस्कस की नामों की, बाद में हमने डिस्कस की क्षेत्रफल की। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सीमाओं की। राजस्थान के सामान्य परिचय में सीमा, घर जाके देखो मैंने बिल्कुल आराम से इसको लिख रहा हूँ, इसके नोट्स रेडी कर लीजिएगा घर पे। नेक्स्ट है सीमाएं। सीमा, बाउंड्री। सीमा 2 प्रकार की होती है। आप कहोगे सर सीमाएं तो बहुत प्रकार की होती हैं, एक मेरी बहन भी है, एक मेरी फ्रेंड भी है ना। सीमा 2 प्रकार की होती है, जलीय सीमा, स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा, जलीय सीमा का मतलब होता है अगर आपके राज्य को पानी लगता है साथ में, अगर आपके राज्य के साथ जल लगता है तो वो जलीय सीमा बना रहे हैं। स्थल लग रहा है तो वो कौन सी सीमा बना रहा है? स्थलीय सीमा लगा रहे हैं। सुनिएगा भी ध्यान से। अब ये जैसे गुजरात है, ये गुजरात को देखो, इधर से क्या लग रहा है? जल, इधर से क्या लग रहा है? स्थल। अब अगर अपने गुजरात में रह रहे होते या जो गुजरात के स्टूडेंट हैं उनको पढ़ना पड़ता है कि हमारे गुजरात के साथ जलीय सीमा कितनी लगती है और स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की लगती है। लेकिन अगर हम अपने राजस्थान की बात करें तो राजस्थान को देखो, जल कहीं से भी नहीं लगता, चारों तरफ से क्या लग रही है? स्थलीय लग रहा है, धरती लग रही है। इधर से पाकिस्तान लग रहा है, इधर से पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, इधर से पाकिस्तान। पानी कहीं से नहीं लगता, तो हम बोल सकते हैं कि राजस्थान को जलीय सीमा लगती ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0 किलोमीटर। राजस्थान की जलीय सीमा 0 किलोमीटर। हाँ, लेकिन यह पूछा जाता है कि राजस्थान को सबसे नजदीक सागरी भूमि फिर लगती कौन सी है? मानो हमारा मन करे कि हम भी समुद्र देख कर आए, जल देख कर आए, ठीक है,
तो हमें सबसे, और जाना भी हमने सबसे नज़दीक है, तो सबसे नज़दीक आप पहले गुजरात जाओ, और गुजरात में यहाँ पे क्या है, कच्छ का रण। कच्छ का रण, ये जो एरिया है इसे कहते हैं कच्छ का रण। ये जो एरिया है इसे कहते हैं खंबात की खाड़ी। इस एरिया को कहते हैं कच्छ का रण, और इस एरिया को क्या कहते हैं, खंबात की खाड़ी। याद करना भी आसान है, अल्फाबेट में पहले क्या आता है और बाद में क्या आता है, ख आता है। ऊपर कच्छ का रण है, नीचे खंबात की खाड़ी है। फिर और उससे नीचे जाओगे तो ये सागर है, इस सागर का नाम क्या है, अरब सागर। ये राजस्थान, अगर आपने कच्छ का रण देखने जाना है तो राजस्थान से इसकी दूरी कितनी है, 225 किलोमीटर। 225 किलोमीटर। खंबात की खाड़ी 275 किलोमीटर। अरब सागर 400 किलोमीटर। राजस्थान को दूर पड़ता है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। दूर क्या पड़ता है, बंगाल की खाड़ी। ये खंबात की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है। जो छोटा एरिया होता है उसको देखो, दोनों की क्या कहते हैं, खाड़ी। दोनों की क्या कहते हैं, खाड़ी। छोटे वाले को बोलते हैं गल्फ, क्या बोलते हैं, बड़े वाले को बोलते हैं बे। इंग्लिश में तो, हिंदी में तो दोनों को खाड़ी बोलते हैं। इंग्लिश में छोटे, खाड़ी छोटी है तो उसको क्या बोलेंगे, गल्फ। यानी इसका नाम है गल्फ ऑफ खंबात। क्या है, ये बड़ी खाड़ी है, बड़ा एरिया है, तो हिंदी में तो खाड़ी, इंग्लिश में बे, तो बन गया बे ऑफ बंगाल। ये राजस्थान को पड़ता है 2900 किलोमीटर दूर। कितना, तो 225, 275, 400, 2900। ये है कच्छ का रण, ये है खंबात की खाड़ी, ये है अरब सागर, ये है बंगाल की खाड़ी। तो राजस्थान को सबसे नज़दीक सागर कौन सा पड़ता है, कच्छ की खाड़ी पड़ता है 225 किलोमीटर। सबसे दूर कौन से सागरीय भूमि पड़ती है, बंगाल की खाड़ी पड़ती है 2900 किलोमीटर। इज दैट क्लियर? अब पूछे जलीय सीमा में राजस्थान को बंदरगाह कौन सा नज़दीक पड़ता है, बंदरगाह, कांडला बंदरगाह। तो गुजरात के अंदर यहाँ पे एक बंदरगाह है, यहाँ पे एक बंदरगाह है जिसका नाम है कांडला बंदरगाह। कांडला, कांडला बंदरगाह। इसका नया नाम बदल के रख दिया गया है दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह, कांडला बंदरगाह, जिसका नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। ओके, तो जलीय सीमा से इतने ही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले राजस्थान की जलीय सीमा कितनी है, आप आंसर लगाओगे 0 किलोमीटर, यानी राजस्थान को जलीय सीमा नहीं लगती। फिर पूछा जा सकता है सबसे नज़दीक जलीय सीमा कौन सी लगती है, सागरीय भूमि। सबसे नज़दीक सागरीय भूमि, भूमि आपका आंसर आएगा कच्छ का रण। दूर पूछे तो बंगाल की खाड़ी। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है सबसे नज़दीक, सबसे नज़दीक बंदरगाह। बंदरगाह आंसर क्या आएगा, कांडला बंदरगाह। नया नाम क्या है, दीनदयाल बंदरगाह। नया नाम है दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, तो जलीय भूमि से इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट अपने कौन सी भूमि की बात करते हैं, स्थलीय भूमि। स्थलीय भूमि दो प्रकार की होती है। स्थलीय भूमि दो प्रकार की होती है, एक होती है अंतर्राज्यीय भूमि, अंतर्राज्यीय सीमा, एक होती है अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय। तो जो हमारा राजस्थान है उसको अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है और उसको अंतर्राज्यीय। अब ये जरूरी नहीं है कि सभी राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों लगेगी। ठीक है, अब जैसे कोई बीच में देख लो, अब जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश, अगर कोई स्टूडेंट मध्य प्रदेश का है तो यहाँ पे कितने प्रकार की सीमाएं पड़ेगा, एक ही पड़ेगा। कौन सी, एक तो इसको जलीय सीमा नहीं लगती, जलीय सीमा भी 0 है। फिर स्थलीय सीमा कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। इनके लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी क्या है, 0 है। कोई देश लगता है क्या मध्य प्रदेश को, इनके लिए सिर्फ और सिर्फ क्या है, अंतर्राज्यीय सीमा। लेकिन अगर राजस्थान की बात करें तो हमें
जो चारों तरफ से स्थल लगते हैं, स्थल में दो प्रकार का, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय। तो ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो सीमा होती है जो किसी दूसरे देश के साथ लगती है। तो राजस्थान की बाउंड्री किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा में हमारे साथ जो सीमा लगती है उसका नाम है, पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं, पाकिस्तान। सीमा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, रेड क्लिफ रेखा। कितने किलोमीटर लगती है? 1070 किलोमीटर। कितने किलोमीटर लगती है? 1070 किलोमीटर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर है? 1070 किलोमीटर। राजस्थान के कितने जिले लगते हैं? अगर आप भारत की बात करें, पहले भारत लेवल से कर लेते हैं, शोर मत करिए। अगर भारत लेवल की बात करें तो रेड क्लिफ रेखा यहां से स्टार्ट होती है, यहां से। इसका भी अपना एक इतिहास है जो फिर कभी किसी और क्लास में करेंगे। यह है रेड क्लिफ रेखा। लद्दाख से शुरू होकर कहां तक जाती है? गुजरात तक जाती है। इसकी टोटल लंबाई है 3310 किलोमीटर। टोटल कितनी लंबाई है? 3310 किलोमीटर। लेकिन अगर राजस्थान की बात करो, यहां से लेकर यहां तक, उसका मैंने आपको बताया 1070। अगर भारत लेवल पर पूछें कि रेड क्लिफ रेखा की टोटल लंबाई बताओ, तो आप 1070 मत लगाए ना, 3310। भारत लेवल पर क्या आंसर आएगा? 3310। भारत के कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। 2019 में इसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला था। जम्मू कश्मीर भी क्या है? एक केंद्र शासित प्रदेश है। लेकिन पंजाब, राजस्थान और गुजरात ये क्या हैं? राज्य हैं। ये 3 राज्य हैं। तो रेड क्लिफ रेखा भारत के 5 क्षेत्रों से लगती है। भारत के 5 क्षेत्रों से लगती है। 2 केंद्र शासित, 3 राज्य। 2 केंद्र शासित, 3 राज्य। अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा, पहले भारत लेवल पर बात कर लें। रेड क्लिफ रेखा पहले अपने बात करते हैं भारत लेवल पर। भारत के साथ टोटल कितनी लगती है? 3310 किलोमीटर। कितने क्षेत्र के साथ? 5 क्षेत्र के साथ। वो 5 में 3 तो क्या है? क्रम से करते हैं। ऊपर सबसे पहले आएगा लद्दाख, फिर आएगा नेक्स्ट गुजरात। इनमें से नीचे वाले क्या हैं? ऊपर वाले क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश को इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन टेरिटरीज। यूनियन टेरिटरीज, यूटी। राज्य को बोलते हैं स्टेट्स। इज दैट क्लियर? और टोटल लंबाई होगी 3310। क्लियर है? अब अपने चलते हैं अपने राजस्थान पर। तो रेड क्लिफ रेखा राजस्थान के साथ भी लगती है। राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर लगती है? 1070 किलोमीटर। अब राजस्थान की बात करेंगे तो जिलों की बात होगी। यहां से स्टार्ट होती है और यहां पर खत्म होती है। यहां पर बाड़मेर खत्म होने से थोड़ा सा पहले यहां पर खत्म होती है। ठीक है? इधर से ऐसे मुड़ के गुजरात के साथ जाती है फिर। क्लियर है? तो यहां से लेकर यहां तक लगती है। तो राजस्थान के कितने जिलों से लगती है? 1 2 3 4 5। फलोदी अभी भी डाउट पे चल रहे हैं। फलोदी अभी भी ऑफिशियल आंकड़ों में कुछ नहीं आया। जैसे मैंने कहा है कि राजस्थान में अभी नए जिले बने हैं। वर्तमान में राजस्थान में 41 जिले हैं। पहले 33 थे। अशोक गहलोत ने 50 कर दिए, भजनलाल शर्मा ने 41 कर दिए। तो जो नए 41 बने हैं उनमें फलोदी भी है। ठीक है? तो अभी ये आंकड़ा नहीं आया। फलोदी में कई अभी डाउट्स चल रहे हैं बुक्स में। कोई तो कहते हैं इसकी सीमा लगती है, कोई कहते हैं नहीं, फलोदी की सीमा नहीं लगती। तो ये जब ऑफिशियली आंकड़े आ जाएंगे तब देख लेंगे। एक बार अपने इसी मैप के अकॉर्डिंग कर लेते हैं कि फलोदी की सीमा लगती है। ठीक है? तो अगर फलोदी की सीमा लगती है तो कितने जिलों की लग रही है? 1 2 3 4 5। ठीक है? तो राजस्थान के कितने जिले रेड क्लिफ रेखा के साथ बाउंड्री बनाते हैं? 5। उन 5 का क्रम से नाम बताइए। सबसे ऊपर गंगानगर, 2 नंबर पर
3 नंबर पर फलोदी, 4 नंबर पर, 5 नंबर पर बाड़मेर। क्लियर है? तो इसको याद करिए। भारत के बताइए कौन कौन से? सबसे पहले लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 3310, 2 यूटी, 3 स्टेट। राजस्थान पर आते हैं। राजस्थान के 5 डिस्ट्रिक्ट, 5 जिले, 1070 किलोमीटर पर। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। हो जाएगा। तो ये अपनी बात होगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की। स्थलीय सीमा 2 प्रकार की होती है। स्थलीय सीमा 2 प्रकार की, अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय। हमने क्या कंप्लीट कर दिया? अंतर्राष्ट्रीय, पाकिस्तान के साथ जो हमारी बाउंड्री लगती है। अब अपने बात करते हैं कौन सी सीमा? अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा। राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो अगर ऊपर से नीचे तक चलें तो सबसे पहले राजस्थान के साथ कौन लगता है? पंजाब। फिर कौन है? हरियाणा। नेक्स्ट है यूपी। नेक्स्ट है एमपी। नेक्स्ट है गुजरात। तो राजस्थान के कितने राजस्थान के साथ कितने राज्य लगते हैं? 5 राज्य लगते हैं। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात। पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात, 5 राज्य लगते हैं। इनकी लंबाइयों की बात करें तो इसकी लंबाई लगती है 89 किलोमीटर। हरियाणा की, वेरी गुड, यूपी की 877। कॉपी खोली हुई क्या याद है? कॉपी खोली है क्या याद है? क्या बात है। 10-22 ये लगती है। ठीक है। तो अंतर्राज्यीय सीमा में हमारे साथ ये 5 राज्य लगते हैं। पंजाब की 89, हरियाणा की 1262, यूपी की 877, एमपी की 1600, गुजरात की 10-22। 5 याद करने जरूरी हैं। ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि कुछ भूल भाल गए, वैसे तो भूलते आप हो ही नहीं, मैंने कई बार देख लिया, बढ़िया रट्टे रुट्टे मारते हो आप। अदरवाइज ये 2 तो अच्छे से रट लेना, ये 2 तो अच्छे से याद होने चाहिए। पंजाब और एमपी, कारण सबसे कम सीमा, सबसे ज्यादा, ये होगी सबसे कम और ये होगी सबसे ज्यादा। सबसे कम और सबसे ज्यादा। ओके। पंजाब लगता है यहां तक। ठीक है। कितने किलोमीटर? 89। फिर लगता है यहां तक, ये हो गया पंजाब, ये हो गया हरियाणा, 1262 किलोमीटर। धौलपुर तक लगता है यूपी, 877। 877। यहाँ पे बांसवाड़ा तक लगता है एमपी, कितना? 1600 किलोमीटर। यहाँ पे पाकिस्तान ने छोड़ा था बाड़मेर को, यहाँ से लेकर बांसवाड़ा तक लगता है गुजरात, 10-22। तो इसको याद करते हैं। सबसे पहले 89 रटो इसको, 89, फिर पंजाब 1262, हरियाणा, यूपी वाले माइनस कर रहे हैं 8-7-7, 8 में से गया 7, 8-7-7। यूपी वैसे भी 3 नंबर पे आ रहा है ऊपर से। ऊपर से कितने नंबर पर है? क्यों? पंजाब, हरियाणा, यूपी, और इसमें डिजिट भी कितने हैं? 3, 870। एमपी तो रटना ही है, सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर। गुजरात वाले है गुजराती, बोलते क्या है? पंजाबी। 10-22, 10-22। ठीक है। 1022 हो गया याद? करिए स्टार्ट। 89, 1262, 877, 1600, 10-22। पाकिस्तान 1070। ये हमारी चारों ओर की स्थलीय सीमा होगी। ये है 1070। अब अगर आप 1070, 89, 1262, 877, 1600 और 1022 इन सभी को जोड़ोगे, इन सभी को जोड़ोगे तो कुल स्थलीय सीमा बनेगी कुल
स्थलीय सीमा कितनी बनेगी? 5,800 5,920 59 20 5,920, जिसमें से कुछ तो है अंतरराष्ट्रीय पाकिस्तान वाली और कुछ है अंतरराज्यीय। पाकिस्तान वाली तो अपने को पता ही है कितनी है। अंतरराज्यीय निकालने के लिए इसमें से क्या करना पड़ेगा? माइनस, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 7 गया 5, 8 में से 0 गया 5 में से 1 गया 4। आप इस तरीके से निकाल भी सकते हो और रट भी सकते हो। अगर अब अपने को पता लग गया है कि राजस्थान की 2 प्रकार की जलीय सीमा तो है ही नहीं, सिर्फ स्थलीय सीमा है। और स्थलीय सीमा कितने प्रकार की होती है? अंतरराष्ट्रीय, अंतरराज्यीय। अंतरराष्ट्रीय कितनी है? 1070। अंतरराज्यीय कितनी है? 4850। 4850 और 4850 के हमने टुकड़े कर दिए। 4850 को टुकड़ों में भी याद कर लिया। 89, 1262, 877, 1600, 10, 22, ये इसके टुकड़े थे। अगर कुल पूछेगा तो इन दोनों का क्या हो जाएगा? टोटल। यानी एग्जाम में पूछेगा कि कुल स्थलीय सीमा बताओ, 5920। कुल बताओ तो, अंतर्राष्ट्रीय बताओ तो, अंतर्राज्यीय बताओ तो, अंतर्राज्यीय में भी पंजाब की बताओ, गुजरात की बताओ, यूपी की बताओ, एमपी की बताओ, वो भी अलग अलग कर लिया। और इसमें तो एक ही बंदा था, पाकिस्तान। चाहे तो ये कह ले कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताओ तो भी 1070, पाकिस्तान के साथ बताओ तो भी, लेकिन इसमें अगर अंतर्राज्यीय पूछेगा तो 4850, लेकिन सिर्फ पंजाब की पूछेगा तो, सिर्फ हरियाणा की पूछेगा तो, सिर्फ यूपी की, सिर्फ एमपी की, सिर्फ गुजरात की, इसमें एक ही देश है, पाकिस्तान। क्लियर है कंसेप्ट? ओके। तो अपना पॉइंट चल रहा है सीमा। सीमा में इतना मैटर हमने कर लिया याद। नेक्स्ट, अब ये भी पढ़ लें कि इनके साथ हमारे कौन कौन से, जैसे पाकिस्तान के साथ पढ़ा, पाकिस्तान के साथ कौन कौन लगता है? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। अब ये भी पढ़ो पंजाब के साथ कौन लगता है, हरियाणा के साथ कौन लगता है। किलोमीटर में तो याद कर लिया, अब किलोमीटर के अलावा भी चलते हैं जिलों के नाम। करते हैं स्टार्ट। इसके साथ लगते हैं हमारे 2 जिले, पंजाब। ये है पंजाब। पंजाब के साथ हमारे कितने जिले लगते हैं? 2 जिले। उसके बाद आ गया हरियाणा। हरियाणा के साथ लगते हैं जी 8 जिले। कौन कौन से लगते हैं अभी बात करते हैं। फिर आ गया यूपी के साथ लगते हैं 3 जिले। फिर आ गया एमपी के साथ लगते हैं 10 जिले। फिर आ गया गुजरात, गुजरात के साथ लगते हैं 6 जिले। फिर ये पाकिस्तान आ गया। ये तो वो 2 जिले कौन से हैं, 8 कौन से हैं, 3 कौन से हैं, 10 कौन से हैं, 6 कौन से। पहले ये याद करो कितने कितने लगते हैं पंजाब के साथ। उसके बाद 8, फिर 3, 10, 6। 8, 3, 10, 6, 2, 8, 3, 10, 6 ये लगते हैं। राजस्थान के ये इतने जिले दूसरे राज्यों के साथ लगते हैं। अब पंजाब के 2 लगते हैं, राजस्थान के पंजाब के साथ 2 लगते हैं। उन दोनों का नाम है गंगानगर, हनुमानगढ़। गंगानगर और हनुमानगढ़, गंगानगर हनुमानगढ़। ठीक है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं, पता ही है। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा। हरियाणा के साथ कितने लगते हैं? 8। अब उन 8 को याद करते हैं, उन 8 को याद भी करते हैं। एक तो आपको मैप आना चाहिए अच्छे से, अपने स्टार्टिंग में मैप अच्छे से रटते हैं। इन 8 के नाम याद करते हैं। देखो याद करने का तरीका, सबसे पहले स्टार्टिंग कहां से होगी? हनुमानगढ़। देखो जो खत्म होगा ना जहां से, वो वहीं से स्टार्ट होगा, मतलब रिपीट होएगा। खत्म कहां पर हुआ था, मतलब पंजाब की सीमा खत्म कहां पर हुई थी? हरियाणा की स्टार्ट भी कहां से होगी? हनुमानगढ़ से। सबसे पहले हनुमानगढ़। उसके बाद आपको पता है कि शेखावटी प्रदेश किसको कहते हैं? शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू।
सीकर, चूरू, झुंझुनू को क्या बोला जाता है राजस्थान में? शेखावटी। ये तीनों लगते हैं। ये हो गया चूरू, ये झुंझुनू, ये सीकर। राजस्थान में नए जिले बने हैं। नयों में टोटल कितने बने हैं? पहले 33 थे, अब कितने हैं? 41। टोटल 8 नए बने हैं। 8 में से 3 इधर पड़े हैं पूर्व में, और ये तीनों के तीनों हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं। एक तो कोटपुतली बहरोड होगा, एक खैरथल तिजारा और एक डीग। 3 शेखावटी वाले, 3 नए जिले, एक हनुमानगढ़ और एक आलू अलवर। 8 हो गए पूरे। कोटपुतली बहरोड, खैरथल, इसका पूरा नाम है बहरोड कोटपुतली या कोटपुतली, इसका पूरा नाम है खैरथल तिजारा, फिर अलवर, डीग। अलवर को छोड़ के ये 3 नए हैं। ये पहले जिले नहीं होते थे, पहले जिले नहीं हुआ करते थे। तो हरियाणा के साथ 8 जिले याद हो गए। सुनाइए। 3 शेखावटी वाले, सीकर, चूरू, झुंझुनू। 3 नए, कोटपुतली, खैरोड और डीग। एक आलू, अलवर, ऊपर ऊपर हनुमानगढ़। हो जाएगा। फिर अपने बात करते हैं यूपी के साथ। ये 8 हो गए। फिर अपने बात करते हैं यूपी के साथ। यूपी के साथ कितने लगते हैं? 3। डीग, भरतपुर, धौलपुर। मैप याद कर लो, इसको तो रटने की जरूरत नहीं पड़ती, मैप याद होना चाहिए। डीग पे खत्म हुआ था, रिपीट तो होगा। हरियाणा की बाउंड्री कहां पर खत्म हुई थी? और यूपी की स्टार्ट भी कहां से होगी? तो डीग, भरतपुर, धौलपुर। डीग, भरतपुर, धौलपुर। हो जाएंगे याद। ऊपर ऊपर कौन थे? गंगानगर और उसके बाद 3 तो हो गए शेखावटी, सीकर, चूरू, झुंझुनू। 3 हो गए नए, खैरथल तिजारा, कोटपुतली बहरोड, डीग। 6 हो गए। एक हनुमानगढ़ और एक अलवर। यूपी के साथ 3, डीग, भरतपुर, धौलपुर। अब याद करते हैं एमपी के साथ। एमपी के साथ सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर, 10। अब ये 10 पढ़ते हैं। ये 10 कैसे याद करेंगे? इन 10 को याद करने का तरीका रहेगा, जब आपको मैं राजस्थान का मैप याद कराता हूं, तो राजस्थान के मैप में हम ट्रिक बोलते हैं। भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं, माधव के। भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं, माधव के। रोली यानी तिलक। भारत के लोग ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं, माधव के। अब भारत निकाल दो, भारत मत बोलो। उसके बाद क्या है? ढोल बजाते हैं, रोली लगाते हैं, माधव के। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। 10 में से 3 याद हो गए। 10 में से 3 हो गए। उसके बाद इस एरिया को क्या कहते हैं? हाड़ौती। पढ़ रखे अपनों ने। इस एरिया को क्या कहते हैं? हाड़ौती। हाड़ौती में कितने जिले आते हैं? 4। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। इसमें बूंदी खा जाओ, मतलब बूंदी मत बोलो। कौन कौन से रह गए? कोटा, बारा, झालावाड़। 3 ये लगते हैं। 3 वो मैप वाले, 3 हाड़ौती वाले। कोटा, बारा, झालावाड़। कितने याद हो गए? बचे कितने? 4। इधर से मैप बोलते हैं। इधर से अपने क्या ट्रिक बोलते हैं? राजा उदय ने लंबी डांग का बांस बनाया, प्रताप की चिता पे मारा और भीलों को पता लग गया। ये ट्रिक बनाते हैं ना मैप करते हुए। अब बांसवाड़ा से स्टार्ट कर लो। बांस, प्रताप की चिता पर भीलों ने मारा। कुछ ही बोल दो। प्रताप, बांस, प्रताप की चिता पर भीलों ने मारा। बांस, प्रताप की चिता पर भीलों ने मारा। बांस, प्रताप की चिता पर भीलों ने मारा। 4 ही हो गए। ये हो गए 10। ये 10 कैसे याद किए? इधर से ढोल बजाने वाला, ढोल बजाओ पहले। ढोल बजाते हैं माधव के। 3 हड़ौती वाले, कोटा, बारा, झालावाड़। 6 नीचे से बांस, प्रताप की चिता पर भीलों ने मारा। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। 10 हो गए। लास्ट किसके साथ? कितने लगते हैं? 6। इसकी जब अपने राजस्थान का मैप करते हैं तो इसकी क्या ट्रिक होती है? बाढ़ जैसी फलों को जोधा ने बालों से पकड़ के बाढ़ में घेरा, जल और पानी में सिर डुबो लिया। पानी नहीं बोलना। तो इधर अपने क्या कहेगा? बाढ़ में, ऐसे बोलते हैं, बाढ़ में जल था, सिर डूबा उदय का। बाद में
बाढ़ में, बाढ़ के जल में, बाढ़ के जल में सिर डुबाया उदय ने, बाढ़ के जल में सिर डुबाया उदय ने, बाढ़ के जल में सिर डुबाया उदय ने, बाढ़ के जल में सिर डुबाया उदय ने। डंगरों ने बांसों से निकाला, डंगरों ने किससे निकाला? बांसों से निकाला। ठीक है, नहीं तो मैप याद है वैसे ही कर लोगे। बाड़मेर है, बाड़मेर के जस्ट नीचे जालोर, जालोर के जस्ट नीचे सिरोही के नीचे उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। 3 ऊपर कर लो, 3 नीचे कर लो। बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ये लो, ये अपना खत्म हुआ सीमा। राजस्थान के सामान्य परिचय में सीमा करा दी, जलीय सीमा के बारे में बता दिया, स्थलीय सीमा में अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय कर लिया। अपने एक बार ये जिले नाम याद कर लें, एक बार और रिवीजन करें। पाकिस्तान के साथ कौन कौन से लगते हैं? गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। पंजाब के साथ गंगानगर, हनुमानगढ़, बहुत बढ़िया। फिर हरियाणा के साथ हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, खैरथल, तिजारा, कोटपुतली, बहरोड, डीग, अलवर, अलवर डीग हो गए। यूपी के साथ 3, डीग, भरतपुर, धौलपुर। एमपी के साथ 10, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। बहुत बढ़िया। इधर गुजरात के साथ 6, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। ठीक है, नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके अंदर सीमा वाली बात कंप्लीट हुई। स्थिति और विस्तार, नेक्स्ट पॉइंट है स्थिति और विस्तार। सबसे पहले बात करते हैं स्थिति की, सबसे पहले बात करते हैं स्थिति की कि राजस्थान की स्थिति क्या है। अब जब राजस्थान की स्थिति पूछी जाएगी, वो आपसे पूछी जाएगी 4 प्रकार से। विश्व में, एशिया में, गोलार्ध के अनुसार या अक्षांश देशांतर के अकॉर्डिंग, भारत में। भारत में एक बार अपने अक्षांश देशांतर छोड़ते हैं, इसको अक्षांश देशांतर में पढ़ लेंगे। तीसरी बात करते हैं भारत की, इसको ना आप अच्छे से समझना, ध्यान से देखना। सबसे पहले बात करते हैं विश्व, वर्ल्ड मैप। अपने इतने में इसको सेव कर लें। ताकि ये पीडीएफ आपके काम आ जाए। चलो ठीक है, अब देखिए बात करते हैं विश्व मैप में। ये हमारे वर्ल्ड का मैप है, ये है हमारा वर्ल्ड का मैप। इसको चाहे इस तरीके से समझ लो या ग्लोब ले लो, ग्लोब है ना। इसमें पूछा जाए राजस्थान की क्या स्थिति है। राजस्थान की स्थिति से पहले ये बताओ भारत कहाँ पर है? वो रहा, ठीक है, भारत। भारत में कौन है? राजस्थान। भारत में है राजस्थान। तो विश्व के अंदर ये कह दे कि भारत की स्थिति कहाँ पर है या विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, एक ही बात है। जहाँ भारत वहाँ राजस्थान, ये विश्व है। तो हम एक टॉपिक पढ़ेंगे अक्षांश और देशांतर। हमारा एक टॉपिक होगा अक्षांश और देशांतर। उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो भूमध्य रेखा है वो लगभग यहाँ से गुजरती है, 0 डिग्री लाइन, भारत के नीचे से। भारत से सबसे पहली रेखा 8 डिग्री गुजरती है, वो अपने बात करेंगे। भूमध्य रेखा का मतलब है जो पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच में से गुजारी जाती है, ठीक है, ओके। या अपने इसको ऐसे 2 भाग, एक अपने ऐसे कर लेते हैं, मतलब दिशाएं निकालनी है। दिशा निकालने का तरीका क्या होता है? अगर अपने किसी भी चीज की दिशा निकालनी है, दिशा निकालने के लिए आप प्लस का निशान बना लो। किसी भी चीज की दिशा निकालनी है तो प्लस का निशान बनाओ। इस प्लस के निशान में सारी दिशाओं के नाम लिखो। यह है पूर्व,
इधर होता है पश्चिम, इधर है उत्तर और ये है दक्षिण। इनके बीच की जो 4 दिशाएं हैं वो इन दोनों का नाम लेकर बोली जाएगी। अगर मैं इस दिशा का नाम पूछूं क्या है, तो इन दोनों का नाम क्या है? उत्तर पूर्व या पूर्व उत्तर या पूर्वोत्तर, एक ही बात है। इन दोनों को जोड़ के पूर्वोत्तर भी बन जाएगा, पूर्व प्लस उत्तर, उत्तर पूर्व हो गया। इन दोनों का नाम क्या है? इन दोनों का उत्तर पश्चिम। आगे समझ? तो ये हमारी कुल 8 दिशाएं होगी, है ना। अब कोई भी चीज अगर यहां पर है तो अपने बोलेंगे वो पूर्व में है, कोई यहां पर है तो अपने बोलेंगे वो, कोई लोकेशन किसी की यहां पर है तो उत्तर में है, कोई बंदा यहां खड़ा है तो दक्षिण में, यहां खड़ा है तो दक्षिण पूर्व में, उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। क्लियर है कंसेप्ट? और डिपेंड करेगा कि वो कहाँ खड़ा है या वो चीज़ कहाँ स्थित है। अब ये हमारा विश्व का मैप है। मैंने कहा कोई भी आकृति ज्ञात करनी हो तो आप प्लस का निशान बना लो। ये मैंने प्लस का निशान बनाया। यहाँ से तो आपको सेंटर दिख ही रहा था। ये सेंटर मैंने आपको कहा कि भूमध्य रेखा धरती के बिल्कुल बीचों बीच में से गुजरती है। अगर पृथ्वी के बीचों बीच में से गुजरती है तो इसका मतलब इसका सेंटर ये है, ना कि ये। आप कहोगे सर इसको नीचे क्यों बनाया? धरती गोल है और गोल धरती के अंदर इसका सेंटर पॉइंट यहां पे माना गया है, सेंटर पॉइंट यहां माना गया है। आ रही बात समझ? ओके। उसके अकॉर्डिंग देखें तो ये रहा भारत। किस मैप के अकॉर्डिंग? विश्व के मैप के अकॉर्डिंग ये भारत है। ठीक है। अब ये कहां पर है? ये 4, ये प्लस बन गया। प्लस में ये कौन है? पूर्व। ये कौन है? उत्तर। तो भारत कहां है? उत्तर पूर्व में। कहां पे है? उत्तर पूर्व में। ये भारत यहां पर है विश्व मैप के अकॉर्डिंग। विश्व मैप बोलो या ग्लोब बोलो, एग्जाम में पूछा जाए ग्लोब के अनुसार या विश्व मैप के अनुसार भारत की स्थिति बताओ, तो आप एग्जाम में आंसर क्या करके आओगे? उत्तर पूर्व। क्लियर है? आगे नेक्स्ट। ओके। आप इसको ग्रीनविच रेखा भी मान सकते हो, हालांकि यूके से निकलती है ये रहा। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग कैसे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने बात करते हैं विश्व मैप के अंदर हो गया। नेक्स्ट अपने बात करते हैं एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप अब अगर एशिया महाद्वीप की बात हो रही है, मैंने आपको कहा किसी भी चीज की स्थिति निकालनी है तो आपको वहां पे प्लस का निशान बनाना पड़ेगा। अब एशिया महाद्वीप ये रहा, ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका। पहले आपको ये बता दूं कितने महाद्वीप हैं? 7। ये एशिया, ऊपर वाला ये यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका नीचे वाला। 7वां महाद्वीप इसे माना जाता है अंटार्कटिक महाद्वीप। अंटार्कटिक। तो कितने महाद्वीप हैं? 7। 3 तो 7 पड़े हैं, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका। अंटार्कटिक। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। सबसे छोटा कौन है? सबसे बड़ा, सबसे छोटा। ये हमारे 7 महाद्वीप हैं दुनिया के। महासागर की बात भी बताई दूं, महासागर कितने होते हैं? 5। पढ़ा होगा स्कूलों में। महासागर कितने हैं? 5। ओशियन 5 होते हैं। महाद्वीप को होते हैं कॉन्टिनेंट, और ये हो गए ओशियन। 5 महासागर हैं। एक तो हो गया प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। ये उधर भी दिखेगा, इधर भी दिखेगा, कारण धरती गोल है। ये ग्लोब को मैंने मैप पे दिखाया हुआ सीधा करके, अगर इसको मैं वापस चिपका दूंगा पीछे से तो मतलब बैक साइड में है। ठीक है, इसको खोल दिया तो आधा आपको इधर दिख रहा है, आधा आपको इधर दिख रहा है। तो प्रशांत महासागर, अपने इसको इधर मान के चलते हैं, याद कराना आसान रहेगा। ये है प्रशांत महासागर। दूसरा है अटलांटिक। अटलांटिक। अटलांटिक।
तीसरा है हमारे भारत के नीचे इंडियन ओशियन, हिंद महासागर। 3 हो गए, प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत, हिंद महासागर। चौथा ऊपर आर्कटिक, ये 3 बहुत परेशान करते हैं, अटलांटिक, आर्कटिक, अंटार्कटिक। अगर इनके नाम एक जैसे ना होते तो स्कूल टाइम में याद हो जाता, ये आर्कटिक, अंटार्कटिक, ठीक है, ओके। ये अटलांटिक है, आर्कटिक, अंटार्कटिक। सुनो, महासागर याद करो। सबसे पहले प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, अंटार्कटिक। ये अंटार्कटिक है, ये अटलांटिक है। तो 5 महासागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर। इसे उत्तरी ध्रुव, पंखे बंद करना, इसे उत्तरी ध्रुव महासागर कहते हैं, इसे दक्षिणी ध्रुव महासागर कहते हैं। उधर कंप्यूटर बंद करना जल्दी। तो ये 5 महासागर याद हो गए अपने को। सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर ऊपर ध्रुवों में है, इसलिए उसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव महासागर। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव महासागर। इससे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव महासागर। नीचे वाले को क्या बोलते हैं? दक्षिणी ध्रुव महासागर। इससे आर्कटिक को उत्तरी ध्रुव, अंटार्कटिक को दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है। इसे छिपता हुआ महासागर भी कहते हैं। इसे बोलते हैं आर्कटिक, उत्तरी ध्रुव, छिपता हुआ महासागर। छिपता हुआ महासागर कहते हैं। क्लियर, समझ आ गया? ओके। सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे छोटा ये। इनकी कई बार शेप्स भी पूछ लेते हैं, इनकी शेप्स देख लो। इनकी शेप्स, इसकी जो शेप मानी गई है वो मानी गई है एस आकार की। किस आकार की? सॉरी, त्रिभुजाकार। इसकी जो शेप है वो क्या मानी गई है? त्रिभुजाकार। इसकी है एस आकार की। अटलांटिक महासागर किस शेप में आता है? एस में। हिंद महासागर ये रहा, क्या शेप है? एम। और इसकी जो शेप है ऊपर वाले की, डी। आर्कटिक कोसीन, इसकी शेप क्या है? डी। तो आपको इतना याद करना है हमारे सामान्य परीक्षा में क्या क्या कुछ महासागर कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। नाम सुनाइए। प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक, अंटार्कटिक। सबसे बड़ा प्रशांत, सबसे छोटा आर्कटिक। इनकी शेप, इसकी कोई शेप नहीं मानेगी, बाकी 4 की शेप है। प्रशांत की त्रिभुजाकार, अटलांटिक की एस, एशिया, हिंद की एम, और ऊपर वाले की डी आकार की। क्लियर है? ये सबसे छोटा भी है। अब अपने बात कर रहे थे महाद्वीपों की और महाद्वीप के अंदर राजस्थान की स्थिति। तो बात हुई थी महाद्वीप। महाद्वीप 7 होते हैं जो मैंने अभी पहले आपको कराए। उनमें से ये कौन सा महाद्वीप है? एशिया महाद्वीप। अब अपने प्लस का निशान जो बनाना है वो यहां थोड़ी बनाओगे। एशिया महाद्वीप में पूछा तो प्लस का निशान भी कहां बनेगा? ठीक है, यहां बनेगा एशिया महाद्वीप में। इस तरीके से माना जाता है। सेंटर पॉइंट थोड़ा सा ये माना गया। ठीक है, एशिया महाद्वीप में अब भारत यहां पर है, यहां पर, या इस तरीके से यहां पर। ये कौन है? ये कौन है? ये क्या है? तो भारत कहां गया? दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम देखना। तो ज्यादातर भारत जो माना गया वो एशिया महाद्वीप में माना गया है। महाद्वीप के अकॉर्डिंग कहां माना गया है? दक्षिण में। महाद्वीप के एशिया महाद्वीप में कहां माना गया है? अगर दक्षिण ऑप्शन में ना है क्या लगा देना? दक्षिण पूर्व। तो दक्षिण या दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम एशिया महाद्वीप में भारत की स्थिति, भारत की स्थिति दक्षिण आएगा या दक्षिण पश्चिम आएगा? कईयों में बिल्कुल दक्षिण ही मानना है, ज्यादातर में क्या लिखा हुआ है? दक्षिण। ज्यादातर में दक्षिण मानना गया कि भारत कौन से महाद्वीप में आता है? दक्षिणी एशिया महाद्वीप में आता है। दक्षिण एशिया महाद्वीप में। दक्षिण ऑप्शन में ना आए तो क्या लगा दो?
दक्षिण पश्चिम। ठीक है, तो दो प्रकार का हो गया। तीसरा क्या है, भारत में राजस्थान की स्थिति। तीसरा और लास्ट है भारत में राजस्थान की स्थिति। अब भारत में पूछिए राजस्थान की स्थिति, तो प्लस का निशान भी किस पे लगाओगे, भारत पर। ये लो, प्लस का निशान लग गया, राजस्थान ये रहा। तो ये क्या बन गया, ये कौन है, ये कौन है, तो राजस्थान कहां है, उत्तर पश्चिम। भारत के अनुसार। तो अब समझ आ गया, अब रटना रट लेना घर पे। विश्व के अनुसार राजस्थान की स्थिति या भारत की एक ही बात है। विश्व के मैप में राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पूर्व। एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम ना हो तो ठीक है। और भारत के मैप में राजस्थान की स्थिति क्या है, उत्तर पश्चिम। मतलब इसके दक्षिण पूर्व में राजस्थान की कोई भी स्थिति नहीं है, राजस्थान की कोई स्थिति नहीं है। आया समझ के नहीं आया? यहां पे आंसर कब आएगा, किसके अनुसार, राजस्थान का आंसर यहां पे किसके अनुसार आएगा, यहां पे किसके अनुसार आएगा, यहां पे किसके अनुसार आएगा, राजस्थान की विश्व के मैप में स्थिति बताओ, उत्तर पूर्व। राजस्थान की एशिया महाद्वीप में स्थिति बताओ, दक्षिण पश्चिम। राजस्थान की भारत के मैप में स्थिति बताओ, उत्तर पश्चिम। अब इसको रट लेना, ये आंसर किसी में भी नहीं आएगा। कई बार कौन भी पूछ लेते, कौन, इसे माना जाता है ईशान कौन। इसे कौन सा कौन कहा गया है, यह है आग्नेय कौन, आग्नेय कौन। यह है निर्तयी कौन, ऋषि। यहां पे है वाव्य कौन, यहां पर है वाव्य कौन। तो कौन के अकॉर्डिंग पूछा जाए, वायव्य है, वायव्य। वायव्य कौन, ठीक है। तो पूछा जाए विश्व के अनुसार राजस्थान किस कोण में आता है, ईशान कोण में। ये कौन सा कोण है, एशिया में कौन से कोण में आता है, निर्तयी कोण। भारत में किस कोण में आता है, वायव्य कोण। अब ये चार कोण भी याद करो। ईशान आग से खेलता है, वाह तेरे को भी नृत्य आता है करना। इधर तो क्या बोलना है, वाह तेरे को भी नृत्य आता है। और ईशान आग से खेलते हैं, वाह वायव्य है, नृत्य है, नैऋत्य है, नैऋत्य है, ये ऋषि है, नैऋत्य। ईशान कौन, आग्नेय कौन। देखो इसको आराम से, इसकी पीडीएफ ग्रुप में डाल दूंगा मैं आपको, सेव कर दी मैंने। समझ आ रहा है क्या? तो ये अपना स्थिति और विस्तार चल रहा है। स्थिति और विस्तार में अपने नेक्स्ट बात करते हैं। राजस्थान की लंबाई कितनी किलोमीटर है? उत्तर से दक्षिण में राजस्थान कितना लंबा है? 826 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम में राजस्थान कितना लंबा है? 869 किलोमीटर। इसे क्या बोलोगे? अब आप बोलो, बता दिया आपको। उत्तर, दक्षिण, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व में राजस्थान की लंबाई कितनी है? 850 किलोमीटर। ये कौन है? उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से राजस्थान की लंबाई कितने किलोमीटर है? एक पीरों में लिखते हैं 786। जो पीरों को मानते हैं उनमें पवित्र संख्या क्या मानी गई है? इसमें 2 कम कर दो। 3 800 वाले हो गए, एक 700 वाला हो गया। ठीक है।
तो अब इसको रटो, 826, 869, 26, 69, 26 और 69 के बीच में सेंटर में कौन आएगा? 850। ठीक है, 826, 869, 850, ये बिल्कुल जो अलग बैठा है वो, ये होगी उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूरब, उत्तर पूरब से दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट। हो जाएगा? समझ आ रहा है क्या? ठीक। नेक्स्ट इसी में अपने बात कर लेते हैं सामान्य परिचय में नेक्स्ट, कि राजस्थान के सबसे ऊपर में कौन सा जिला है और उसका कौन सा गांव है। राजस्थान के सबसे उत्तर में जिला कौन सा है? दक्षिण में, ये बीच वाली लाइनों की जरूरत ही नहीं, बिल्कुल उत्तर में कौन है? राजस्थान का दक्षिणतम जिला, राजस्थान का पश्चिमी जिला, राजस्थान का पूर्वी जिला धौलपुर। अब राजस्थान का मध्यवर्ती जिला नागौर। उत्तर का गांव कोन्ना गांव, दक्षिण का गांव बोरकुंड गांव, पश्चिम का गांव कटरा गांव, पूर्व का गांव सिलाना या सिलावट, मध्यवर्ती गांव लंपो लाई था, लंपोलाई। तो राजस्थान में उत्तर में कौन सा गांव है? गंगानगर का कोन्ना, दक्षिण में बांसवाड़ा का बोरकुंड, पश्चिम में जैसलमेर का कटरा, पूर्व में धौलपुर का सिलाना, मध्य में नागौर का लंपोलाई। लंपोलाई कोन्ना से कुंड तक पहले काटो फिर सील दो, काटो सील दो, काट दो सील दो। कोन्ना से कुंड, कटरा से सिलोन या सिलाना सिलावट, और नागौर का लंपोलाई लंपोलाई। तो रिवीजन में सबसे पहले अपने बात करते हैं नाम की। नाम के अंदर बताइए, ऋग्वेद में क्या बोला गया? ब्रह्मव्रत। ऋग्वेद के बाद चलिए, वाल्मीकि जी ने क्या बोला है? मरुकांतार्य। 3 नंबर पे बसंतगढ़ शिलालेख, उसमें क्या बोला गया है? राजस्थानी द्वितीय। उसके बाद अंग्रेज जॉर्ज थॉमस, पुस्तक का नाम मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ठीक है, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। 1805 विलियम फ्रैंकलिन ने प्रकाशित किया था। इसमें क्या नाम रखा गया था? राजपुताना। कर्नल जेम्स टोड 1829 एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, क्या नाम दिया गया? राजस्थान। एकीकरण के दूसरे चरण में पूर्वी राजस्थान संघ, उसमें नाम लिया गया। हो गया नाम। क्षेत्रफल में क्या कुछ कराया? राजस्थान का पूरे भारत में पहला स्थान है। 1 नवंबर 2000 से पहले दूसरा होता था, लेकिन वर्तमान में पहला स्थान है। फिर दूसरा किसका है? एमपी का। तीसरा किसका है? चौथा किसका है? उत्तर प्रदेश यूपी का। राजस्थान का क्षेत्रफल है कितना? 3 के 42, 2 के 39, 1 के 32, 1 के 39। पहले वाला किलोमीटर है, दूसरे वाला मील है। बस ऐसे, जैसे त्योहारों में नहीं करते कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष, इधर जो भी सर ने स्टोरी बता दी, जो इधर है वो कृष्ण है, जो इधर है ऐसे, इधर वाला जो आपने बोला 3 42 2 39 वो किलोमीटर है, जो इधर बोला 1 32 1 39 वो मील है। हो गया, क्षेत्रफल हो गया। और क्षेत्रफल में क्या किया था? सबसे बड़ा राजस्थान हो गया। सबसे छोटा कौन है? गोवा 2 नंबर पे। 3 नंबर पे बहुत बढ़िया, 4 नंबर पे वेरी गुड, 5 नंबर पे मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट। और राजस्थान में सबसे बड़ा कौन है? जैसलमेर। सीमा, सीमा कितने प्रकार की? 2, जलीय सीमा, स्थलीय सीमा। जलीय सीमा राजस्थान की कितने किलोमीटर? 0 किलोमीटर। सबसे नजदीक सागरीय भूमि। उसके बाद
225, 275, 400, 2900। सबसे नजदीक बंदरगाह कांडला बंदरगाह, नया नाम दीनदयाल बंदरगाह। सीमा में और क्या पढ़ा था? स्थलीय सीमा कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा, अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर? 1070 किलोमीटर। अंतर्राज्यीय सीमा कितने किलोमीटर? 4850 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा कितने प्रकार की? 5920 किलोमीटर। अब 4850 के टुकड़े करो। पंजाब की 89, हरियाणा की 1262, यूपी की 877, फिर 1600, फिर 1022। इसके कितने कितने जिले लगते हैं? फटाफट बोलते रहो। गंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, झुंझुनू, कोटपुतली बहरोड, खैरथल, तिजारा, अलवर, डीग। अब यूपी के साथ डीग, भरतपुर, धौलपुर। अब एमपी के साथ धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा। गुजरात के साथ बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। राजस्थान के उन 2 जिलों के नाम बताओ जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा लगाते हैं। गंगानगर, बाड़मेर। गंगानगर इधर से तो लगा रहा है पाकिस्तान के साथ, इधर से लगा रहा है पंजाब के साथ। बाड़मेर इधर से पाकिस्तान के साथ, इधर से। तो 2 ऐसे जिले जो दोनों सीमाएं लगाते हैं, गंगानगर और बाड़मेर। इसमें हमने स्थिति और विस्तार पढ़ा। ठीक है, अक्षांश देशांतर अगली क्लास में करवा देंगे, ज्यादा हो गया था। स्थिति और विस्तार। स्थिति में हमने क्या पढ़ा? स्थिति में विश्व के अकॉर्डिंग स्थिति। अब मैंने जो समझाया था वो भूल जाओ, रट्टा मारने वाला। विश्व में स्थिति यहां, ठीक है, उत्तर पूर्व। विश्व में यहां कौन सा है? एशिया। यहां कौन सा है? भारत। इसे कहते हैं उत्तर पूर्व, इसे कहते हैं दक्षिण पश्चिम, इसे कहते हैं उत्तर पश्चिम। इसका कौन? ईशान कौन? इसका कौन? आग्नेय कौन? इसका कौन? वायव्य कौन? इसका कौन? नृत्य कौन? हो गया? ओके। राजस्थान देखो, अक्षांश देशांतर वैसे तो आपको मैंने अगले टॉपिक में कराना है, ये याद कर लो राजस्थान कितने अक्षांशों में फैला हुआ है। राजस्थान को सबसे पहले कौन सा अक्षांश घेरता है? कौन सा अक्षांश छूता है? 23 डिग्री 3 मिनट, अंत में 30 डिग्री 12 मिनट। सबसे पहले कौन सी देशांतर रेखा छूती है इसको? 68 डिग्री 30 मिनट, 78 डिग्री 17 मिनट, 69 30, 69 30, 78 17। तो इसको हमने याद भी किया था। ताई के 3 बच्चे, जैसी ताई 7 कदम ऊपर चली 30 के 12 बच्चे। ठीक है, 23 डिग्री 3 मिनट, 30 डिग्री 12 मिनट, 69 डिग्री 78 डिग्री। ये हैं देशांतर रेखाएं। राजस्थान में से कितनी देशांतर रेखाएं होकर गुजरती हैं? राजस्थान में से कितनी अक्षांश रेखाएं होकर गुजरती हैं? 7 अक्षांश रेखाएं, 9 देशांतर रेखाएं। उत्तर से दक्षिण में कितने किलोमीटर है? पूर्व से पश्चिम 850, 784। क्लियर है? तो ये हमारा कंप्लीट हुआ राजस्थान का सामान्य परिचय।